हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको संख्याओं के साथ खेलना का पार्ट 3 कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वो संख्याओं की विभाज्यता का टेस्ट कराया था कि किस तरह से हम 3 से विभाजित करते हैं, किस तरीके से हम 5 से विभाजित करते हैं और बिना भाग दिए हम कैसे जान सकते हैं कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। आज मैं आपको सार गुणनखंड के विषय में पढ़ाऊंगी। सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो मान लो हमें कोई दो संख्या दी है और उनके जो फैक्टर हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं यानी जो दोनों के अंदर मौजूद हो वो कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड कहलाता है। जैसे 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 18 के गुणनखंड तो 1, 2, 3 यानी 18 जिससे कटता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से कटता है नहीं, 6 से, फिर 9 से, फिर 18 से। तो आप ये देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। तो इसके जो सार गुणनखंड हो गए 1 और 2। इस तरह से हम 1 और 2 जो है वो 4 और 18 के कॉमन फैक्टर हुए। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, यानी जिनका जो सार गुणनखंड है वो 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या 4 और 15 दी हुई हैं, तो 4 के गुणनखंड जो मैंने अभी बताए थे 1, 2 और 4। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। तो आप इसमें देखें कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है केवल 1 को छोड़कर। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? ये कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। हमारा नेक्स्ट आता है महत्तम समावर्तक यानी HCF। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का में से कहलाता है। यानी जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं उनमें से जो कॉमन आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो गुणनखंड बनता है वो सार गुणनखंड कहलाता है। अब हम सबसे पहले 24 के फैक्टर करेंगे। मैंने आपको फैक्टर अपनी पहली वीडियो में बताए थे। यानी 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 24 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरी संख्या है हमारी 36। 36 के जो फैक्टर होंगे इसी प्रकार हम करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 4 36। तो ये हमारे फैक्टर। अब इसमें आप ये देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कॉमन फैक्टर यानी में से हमारा क्या हुआ, में से महत्तम समावर्तक। तो इन दोनों में से 1, 2 जब हमारे दोनों में कॉमन है तो 1, 2 आ गया, फिर 1, 2 ये आया और 1, 3 ये आया। तो 2 दूनी 4 दिया 12। तो हमारा जो गुणनखंड विधि से जो हमारा में से है वो कितना आया 12। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से करते हैं। भाग विधि में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी संख्या है 24। तो हम 24 से 36 को भाग करें। 24 दूनी 48 ज्यादा हो जाएगा तो 24 एकम 24। 6 में से 4 गए, 2 बचे, 3 में से 1 गया, 1 बचा। अब हम इस 12 से इस 24 को भाग करेंगे। 12 दूनी 24। अब ये पूरा कट गया तो इसका हमारा में से कितना आया 12। तो ये भाग विधि से कहलाता है, में से निकालना। चाहे आप महत्तम समावर्तक को भाग विधि से निकालें या गुणनखंड विधि से निकालें, आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट, लघुत्तम समावर्तक यानी 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं के सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। उदाहरण के लिए यदि हम 24 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। इसी प्रकार हम 90 के फैक्टर करें। 90 के आएंगे 2
गुणनखंड विधि से जैसे 90 के हम फैक्टर करते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। तो आप इसके जो लैसे लेंगे, लैसे में आप सबसे पहले जो कॉमन है, तो आप इसमें सबसे ज्यादा 2 की घात कितनी है, यानी सबसे ज्यादा 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो आप यहाँ 3 बार 2 उतारेंगे। इसके बाद फिर आप देखिए 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है, तो हम 3 को भी 2 बार उतारेंगे, गुणा फिर हमारे पास क्या रह गया 5। इसके बाद हम 5 उतारेंगे, यानी जो 2 की सबसे ज्यादा बार 2 है उसको उतारिए, फिर नीचे वाला नहीं उतारेंगे, केवल जो सबसे ज्यादा बार है उसको उतारेंगे क्योंकि एक उसमें से कॉमन होता है। इसी प्रकार हमने 3 2 बार था तो हमने 3 2 बार उतारा, फिर 5 हमारे पास 1 बार था तो हमने 1 बार उतारा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 इंटू फिर 3 पंजे 15। अब 15 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360 आया हमारा। तो 360 वह संख्या है जो 24 से भी कटेगी और 90 से भी कटेगी। तो यानी कि जो है हमारा सबसे छोटा गुणज है वो क्या हुआ, 360 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से कैसे करते हैं ये देखिए। भाग विधि में आप दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। अब सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24 हो गया। फिर 2 से इसको काटिए, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 45 दूनी 90 हो गया। अब फिर हम 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12 और 45 2 से नहीं कटता तो इसको एज इट इज ही उतार लीजिए। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, फिर इसको एज इट इज उतारिए। अब देखिए अब किससे करेंगे, अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ना 3 2 से कटता है ना 45, फिर हम करेंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसके बाद फिर आप 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर इसके बाद अब यहाँ पर 3 में नहीं है, अब यहाँ केवल क्या है 5, एक को हम ऐसे उतार लेंगे और 5 एकम 5। तो हमारा जो लैसे निकल के आया, ये जितने हमारे आए इन सबको हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, वही 24 गुणा 3 पंजे 15, फिर आप 15 की 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360। तो ये कौन सी विधि कहलाई, भाग विधि। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने गुणनखंड विधि से और भाग विधि से किस तरीके से लैसे और मैसे को ज्ञात किया। सात गुणनखंड किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।